और भी मजेदार प्रश्न आएंगे, देखते रहिए आज तक। बहुत ही तेज चैनल है। ये देखो, अब अपने से क्या कहेगा कि साहब समीकरण दे रखिए ना। ऐसे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी ताकत रखते हैं। ये मेजर प्रश्न होते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि साहब y बराबर ये दे रखा है, ठीक है, और अपने को ये सिद्ध करना है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप d2y dx स्क्वायर और dy बटे dx के मान निकाल लो और इसमें रख दो, काट पीट कर दो, आ जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर है अपने पास में कि साहब हल, हाँ भैया दिया है क्या दिया है साहब कि y बराबर a cos log x बेस e, ठीक है, और प्लस b साइन और log x बेस e, ये है। इसको 1 नंबर दे दिया मैंने। क्या कर दिया? समीकरण नंबर 1। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? dy बटे dx बराबर a cos log x का, तो यह आएगा माइनस साइन log x, ठीक है, और फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं, 1 बटा x आ गया। यहाँ पर देखा प्लस b, यह आएगा अपने पास में cos log x और बेस e, फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं। ये कर दिया साहब। अब मैं यहाँ पर आपको एक रामबाण दवा दे रहा हूँ कि द्वितीय कोटि के अवकलन में जब ऐसी परिस्थिति आ जाए, ये बटे वाली, कि बटे में कोई राशि आ जाए, ठीक है, अचर या चर, जो चर आ जाए, तो आप क्या काम करो, इसको इस तरफ ले आओ साहब, ठीक है। कैसे? जैसे यहाँ से मैं x को हटाऊं तो ये आ जाएगा x और dy बटे dx बराबर माइनस a साइन log x और साहब बेस, फिर यहाँ पर प्लस b cos log x और बेस, ये हो गई समीकरण नंबर 2। देखो आप, ठीक है, मैंने क्या काम करा, ये बटे में से x को हटा दिया, और भी देखेंगे अपन अगले प्रश्नों में। अब साहब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर देखो, ये पहला और ये दूसरा, पहले को छोड़ा तो दूसरे का अवकलन हो जाएगा d2y dx स्क्वायर, फिर dy बटे dx को छोड़ा तो x का अवकलन क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। यहाँ है साहब बराबर माइनस a साइन log x का क्या हो जाएगा? cos log x बेस e, ये हो गया। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं, तो log x का अवकलन 1 बटा x, फिर माइनस b और साइन log x, ठीक है, और log x का 1 बटा x, ये आ गया। अब मैंने क्या कहा, जैसे ही बटे में कुछ आए इसको इधर ले आओ, तो ये आ गया x की घात 2 और d2y dx स्क्वायर और भैया प्लस x dy बटे dx, ये आ गया बराबर। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं फिर तो क्या बच रहा है? देखो आप, a cos और log x बेस e और प्लस b साइन log x और भैया बेस e, ये आ गया। अब इसको देखो आप, समीकरण 1 से ये क्या है? ये y है साहब। तो यहाँ पर अपने को क्या दिखाई दे रहा है बेटा कि x की घात 2 d2y dx स्क्वायर
और प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स और साहब बराबर माइनस वाई। कहाँ से लिखा? ये समीकरण 1 से, है ना, इसका मान रख दिया था। अब साहब एक्स स्क्वायर और डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। ये हो गया साहब। ठीक है, यही तो लाना था। देखो आप ध्यान से, जो सिद्ध करना था वह यही सिद्ध करना था ना। मजेदार प्रश्न। और देखते हैं, ये है साहब, ये बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी ताकत रखता है। ठीक है, आपको दिखाई भी देगा, कई लोग तो इसको डायरेक्ट याद रखते हैं। अब साहब यहाँ पर हल, हाँ भैया, दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, के y बराबर e की घात m cos इनवर्स x, ये समीकरण 1, ये लाना है अपने, है ना। चलें साहब मैदान में। यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? dy बटे dx, ये है e की पावर x, लेकिन यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? m cos इनवर्स x, तो ये आ जाएगा e की घात m cos इनवर्स x। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स x का माइनस 1 बटा अंडर रूट में 1 माइनस x की घात 2, ये आ गया साहब। अब मैंने क्या कहा आपसे कि साहब जो बटे में आए उसको इधर लाओ साहब, तो यहाँ आ गया ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये क्या आ गया? माइनस एम और साहब e की घात m cos इनवर्स x, ये आ गया। ये हो गई समीकरण नंबर 2। क्या हो गई ये? समीकरण नंबर 2। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या हो जाएगा? देखो जरा, तो यहाँ पर पहले इसको छोड़ा और अवकलन करा इसका, फिर प्लस डी वाई बटे डी एक्स को छोड़ा और अवकलन करा इसका। ठीक है, एक का अवकलन 0 माइनस 2x, ये आ गया। फिर यहाँ पर चले, यह m और e की घात m cos इनवर्स x, फिर m cos इनवर्स x का, तो ये आएगा m और माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब भैया इसको इधर लाओ, जो अंडर रूट में ये बटे में आता है इसको इधर लाते हैं, तो देखना जरा ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट पूरा हो गया, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ से ये लाए, देखो आप, तो ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा अपने पास में? माइनस एक्स और डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, और साहब बराबर, यहाँ पर देखो आप, ये माइनस एम स्क्वायर और e की घात m cos इनवर्स x, ये हो गया। अब इसको देखो आप समीकरण 1 से ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा? ये है y का मान। किसका मान है? y का मान। तो अपन देखें यहाँ पर क्या हो रहा है अब कि साहब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स और बराबर माइनस एम स्क्वायर वाई। क्या आ रहा है अपने पास में कि माइनस एम, माइनस काय को
ये माइनस था तो यहाँ माइनस और ये एक और माइनस तो प्लस हो गया। तो यहाँ पर अपने पास में माइनस और माइनस प्लस ये वाली चीज तो अपन ने देखी नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये प्लस। अब ये प्लस आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, देखें जरा, गड़बड़ हो जाती ना अभी। ये है अपने पास में प्लस, ठीक। अब साहब इसको इधर लेके आए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स और माइनस एम स्क्वायर वाई बराबर 0। लेकिन किताब में ये लिखा हुआ है कि साहब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अपन y2 कह सकते हैं, द्वितीय कोटि के अवकलज को क्या कह सकते हैं, y2 माइनस एक्स y1 और ये तो y है ही सही बराबर 0। ये हो गया साहब, हैंस प्रूव। यही तो प्रूव करना था अपने को। ये देखो आप, कितना आसान काम था, ठीक है। और देखते हैं, उसी प्रकार का प्रश्न है, थोड़ा सा अलग हो सकता है। देखते हैं कि यदि y बराबर e की घात tan इनवर्स x है तो ये सिद्ध कीजिए। y बराबर, हल ज्ञात करना है अपने को। तो भैया सबसे पहले दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, कि y बराबर e की घात tan इनवर्स x, y बराबर e की घात tan इनवर्स x, ये दे रखा है। इसको कह दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा साहब, अवकलन करने पर dy बटे dx बराबर e की पावर tan इनवर्स x होना चाहिए था e की पावर x, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है e की पावर tan इनवर्स x, तो इसको मैंने मन में मान लिया x, तो ये हो गया e की पावर x। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल करते हैं, तो ये आ गया 1/1 प्लस x की घात 2। अब मैंने बताया कि साहब बटे में संख्या नहीं होनी चाहिए, तो इसको इधर लेके आया तो ये आ गया 1 प्लस x की घात 2 और dy बटे dx बराबर ये आ गया e की घात tan इनवर्स x। ये हो गया, ठीक है। इसको अपन नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा साहब, 1 प्लस x की घात 2, पहले को छोड़ा और दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का अवकलन, योग, ठीक है। फिर साहब बराबर e की घात tan इनवर्स x और tan इनवर्स x का अवकलन क्या होगा बेटा, लखन से लिखें इसको, गड़बड़ हो गई कुचड़ू। tan इनवर्स x का अवकलन 1/, ये आ गया, ठीक है। अब इसको लेके आओ इधर, क्या हो जाएगा देखें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स और बराबर ये है अपने पास में, इसको लाए इधर तो ये आ गया अपने पास कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा अपने पास में होल स्क्वायर, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये अपने को ये कह रहा है कि साहब यहाँ पर अपने को ये नहीं लाना चाहिए था, यहाँ पर अपने को प्राप्त हुआ इसके बाद में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स और प्लस यहाँ आया 2x dy बटे dx और बराबर e की घात
टेन इनवर्स एक्स और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया सर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखो आप, तो समीकरण 2 से क्या दिखाई दे रहा है कि साहब 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई और साहब डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बटे डी एक्स और बराबर इसकी जगह पर मान आएगा डी वाई बटे डी एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स की घात 2 और डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया 2x माइनस 1 और डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। ये अपने पास में जो दे रखा है, जो लाना है वो है, लेकिन इस रूप में नहीं लिखा हुआ, वहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कह दिया y2 और 2x माइनस 1 और y1 बराबर 0। ये हो गया साहब हैंस प्रूव इति सिद्धम। ठीक है, और देखते हैं साहब। हाँ भाई, ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है साहब। क्या कह रहा है ये कि साहब y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो ये सिद्ध कीजिए साहब। सब इसी प्रकार के प्रश्न हैं और बोर्ड परीक्षा में आने की प्रबल दावेदारी रखते हैं ये, मतलब बोर्ड परीक्षा में आने की इनकी संभावना सर्वाधिक है। ठीक है बेटा, देखें साहब यहाँ पर हल। हाँ भाई, दिया है, क्या दिया है साहब कि y बराबर साइन इनवर्स x इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स x। भाई पहले इसको एक्स स्क्वायर का 2x, फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं। ये आ गया। अब मैंने बताया कि बटे में ये नहीं रहना चाहिए, तो इसको इधर ले आओ। ये आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स x। ये आ गया। फिर साहब इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 2। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या हो जाएगा, पहले को छोड़ा और दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का अवकलन 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 का 0 और इसका माइनस के 2x और बराबर 2 बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया। अब मैं इसको इधर लाता हूँ, है ना, तो देखना यहीं लिख देता हूँ भैया, आगे पेज पे नहीं जाता। तो ये आ जाएगा अपने पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। ये इससे गया, तो ये क्या है, अंडर रूट करके क्या होगा, स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो आप, 2 से ये 2 कट रहा है, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल माइनस के एक्स डी वाई बटे डी एक्स और बराबर यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कहा जा रहा है y2, इसको कहा जा रहा है y1 और माइनस के 2 बराबर 0। ये देखो आप, हैंस प्रूव्ड हो गया इति सिद्धम। कितना आसानी से हो गया। ठीक है ना, ज्यादा कठिन नहीं था साहब, मजेदार था। लेकिन ये देखिए यहाँ पर अपने को क्या कहा जा रहा है कि y बराबर साइन इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर हल दिया है
के y बराबर साइन इनवर्स x और बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको इधर ले आओ साहब, तो ये आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई और साइन इनवर्स x। इसको कह दिया समीकरण नंबर 1। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर घबराना नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। पहले को छोड़ा और साहब दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का अवकलन 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। फिर साहब माइनस 1 और 2x और बराबर 1/, ये आ गया, देखो आप, ठीक है। फिर साहब इसको इधर लाए तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx और साहब माइनस 2 से 2 कट गया, अंडर रूट लाओगे तो ये आ गया माइनस x और y, यही आया। फिर साहब बराबर 1, ये हो गया। अब क्या काम करते हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, देखें जरा। ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, यहाँ आएगा d/dx स्क्वायर, फिर प्लस dy/dx को छोड़ा और इसका अवकलन होगा 1 का 0 माइनस के 2x, ये आ गया। फिर माइनस x को छोड़ा, y का अवकलन होगा dy/dx, फिर माइनस, ठीक है, फिर माइनस y को छोड़ा और x का अवकलन 1 बराबर 0, ठीक। अब इसको मैं यहीं लिख दूं बेटा, नहीं तो क्या है बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d/dx स्क्वायर, यहाँ देखो आप माइनस के 2x और माइनस के x कितने हो गए, माइनस के 3x और dy/dx और भैया माइनस के y बराबर 0। अरे यही तो आ रहा है, देखो आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 3x y1 और माइनस y बराबर 0, ये हो गया। हैंस प्रूफ। आसान था, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो बेटा, ये देख लो, यहाँ पर है साहब कि y बराबर साइन लॉग x, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0। आसान है, ठीक है। ये इसलिए दे दिया कि अंत भला तो सब भला। तो यहाँ पर हल क्या है साहब, दिया है कि y बराबर साइन और लॉग x बेस e, यह है समीकरण नंबर 1। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy/dx साइन लॉग x का कॉस लॉग x बेस, ठीक है। फिर लॉग x का 1/x, इसको इधर लाए तो ये आ गया x dy/dx बराबर कॉस और साहब लॉग x बेस, ये हो गया। यहाँ पर अपने पास में है समीकरण नंबर 2। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पहले को छोड़ा
और दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का अवकलन, माइनस यहाँ कॉस का क्या हो जाएगा साइन और लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का 1/x। अब इस x को इधर ले आओ साहब, तो ये आ गया अपने पास में x की घात 2 और d/y dx उसका, फिर x इधर आया तो प्लस x dy/dx और बराबर ये है माइनस साइन लॉग x और बेस। ठीक है, अब साहब x की घात 2 d/y dx उसका और प्लस x dy/dx। अच्छा, ये जो है ये y के बराबर है और कैसे, समीकरण 1 से। कैसे है बेटा, समीकरण 1 से। अब एक्स स्क्वायर ये है y2 x y1 और प्लस y बराबर 0। यह आ गया था, कितना आसान काम था। तो ये थे अपने द्वितीय कोटि के अवकलज तथा उनके सवाल जो आसानी से हल हो सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में ये मेजर क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, तो इसलिए जरा ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पर आप साथ के साथ नहीं लिख पाए हों तो मोशन लर्निंग ऐप पर जाकर इन सब के नोट्स और डीपीपी देखें। आज के लिए इतना ही बहुत है, कल अपन फिर मिलेंगे मध्यमान प्रमेय के साथ में, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय और रोले प्रमेय जो अपन कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।